नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से आज के हमारे वर्चुअल सत्संग में हमारे सभी श्रोतागण और हमारे साथ पहली बार जुड़ने वाले दर्शकों, हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। जैसे भृंगी का कीड़ा किसी भी कीड़े को पकड़ के जब अपने घर ले आता है, तो सिर्फ अपने स्पंदन से, अपनी वाइब्रेशन से उसको भी भृंगी बना देता है। उसी तरह जब हमें ज्ञानी गुरुदेव मिलते हैं, तो वो भी हमें अपनी ही तरह ज्ञानी बना देते हैं। तो सबसे पहले हमारे ज्ञान के स्रोत सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज को हमारा शत शत नमन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हम कभी भी किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में जाते हैं या अपने घर में ही पूजा करते हैं, तो सबसे पहले अपनी पूजा की सामग्री तैयार करते हैं। फिर अपने इष्ट के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ जोड़ के अपनी आंखें बंद कर देते हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर पूजा का मूल भगवान से जुड़ना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, तो हम अपनी आंखें बंद क्यों कर देते हैं? Why do we close our eyes? तो इसके पीछे भी एक गूढ़ संकेत है कि हम अपने आप को जानें, ये पहचानें कि हमारा अस्तित्व किस चीज़ पर टिका हुआ है। तो आज इसी गूढ़ संकेत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं एक सुंदर गुरु वंदना। इसे प्रस्तुत कर रही हैं आरती जी तमिलनाडु से।
गुरु वंदना के लिए आरती जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने ये देखा कि उसे अपने ही मित्रों और सगे संबंधियों के साथ लड़ना पड़ेगा और शायद उन्हें मारना पड़ेगा, तो वो हताश हो गया, मोहित हो गया। ही बिकेम डिस्पॉन्डेंट और भगवान कृष्ण से कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। युद्ध शुरू होने से पहले ही उसने अपनी हार मान ली थी। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किसी शास्त्र की विद्या के बारे में नहीं बताया या किसी अस्त्र या शस्त्र की विद्या को प्राप्त करने के लिए नहीं कहा, ना ही उसे किसी युद्ध की नीति के बारे में बताया, बल्कि भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि अर्जुन, तू अपने आप को जान, नो दाई सेल्फ। युद्ध भूमि में खड़े होकर भगवान ने अर्जुन को अंतर्मुखी होने के लिए कहा। क्यों? अगर आप कभी किसी हाथी को देखते हैं बंधे हुए और उसकी रस्सी पर गौर करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जिस रस्सी से हाथी बंधा हुआ होता है, वो रस्सी तो बहुत ही कमज़ोर होती है और हाथी कभी भी चाहे उस रस्सी से मुक्त हो सकता है, पर वो तो कोशिश भी नहीं करता रस्सी को तोड़ने की, क्योंकि जब वो छोटा होता है तब वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता और अपने मन में गांठ बांध लेता है कि ये रस्सी टूटने नहीं वाली। और उसकी वही सोच जब वो बड़ा हो जाता है उस रस्सी को तोड़ने से रोक देती है। जबकि अगर हाथी ये जान जाए, अपने आप को पहचान जाए कि उसमें कितना बल है, उसमें कितना सामर्थ्य है, तो वो चुटकी में उस रस्सी को तोड़ देगा। उसी तरह अगर हम अपने आप को पहचान जाएं, ये जान जाएं कि हम क्या हैं, तो संसार में रहते हुए भी हम किसी माया या मोह के बंधन में नहीं बंधेंगे और अर्जुन की तरह किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। ऑन दैट नोट सुनते हैं महात्मा कौशल्याबाई जी के अत्यंत ही मार्मिक प्रवचन उज्जैन से। सच्चिदानंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो श्री गुरुचरण बंदं बारंबार, जिनके सुमिरन ध्यान से जीव होत भव पार। जिनके सुमिरन ध्यान से जीव होत भव पार। दाता सतगुरु सम नहीं बख्शदात सतगुरु के उपकार का न कछु मोल न तो। सतगुरु के उपकार का ना कछु मोल न तो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के असीम चरण कमलों की कृपा से बड़े भाग्य हैं हम सभी के। किस विकट परिस्थिति में भी समय समय पर, चाहे फेसबुक का माध्यम हो, चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे जूम सत्संग का माध्यम हो, किसी न किसी माध्यम से हम सभी सत्य और श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले एक छोटा सा भजन है, बड़े प्रेम के साथ सभी लोग गाइएगा। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के श्री असीम चरण कमलों की कृपा से कुछ विचार आप सभी के समक्ष रखूंगी। बड़े प्रेम के साथ सभी लोग श्रवण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कर लो कबूल सजना, कर लो कबूल सजना। घट घट में रहने वाले, घट घट में रहने वाले, आए हैं दर पे आपके, आए हैं दर पे आपके। बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले,
चरणों में मेरे दाता बस बीनती यही है, बस बीनती यही है। चरणों में मेरे दाता बस बीनती यही है, बस बीनती यही है। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, मेरी उम्र बीत जाए। अरे लोग कबूल सजे, घट घट में रहने वाले, घट घट में रहने वाले आए हैं दर पे आपके, आपके बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले लोग कबूल सजेगा। तेरी महिमा गा रहे हैं देवी देवता ये सारे, देवी देवता ये सारे। तेरी महिमा गा रहे हैं देवी देवता ये सारे, देवी देवता ये सारे। है रात में जहाँ तक, है रात में जहाँ तक जो भी तुम्हें पुकारे, जो भी तुम्हें पुकारे अरे लोग कबूल सजेगा। घट घट में रहने वाले, घट घट में रहने वाले आए हैं दर पे आपके, आए हैं दर पे आपके। बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले अरे लोग कबूल सजेगा। घट घट में रहने वाले, घट घट में रहने वाले आए हैं दर पे आपके, आए हैं दर पे आपके। बिगड़ी बनाने वाले आए हैं दर पे आपके, बनाने वाले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु प्रेमी आत्माओं, प्यारी माताओं तथा बहनों, बड़ी कृपा है प्रभु की। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि तार मिला, एक तार मिला,
फिर मिला तार से तार, और तार मिला तो तार ही देंगे, तार हमें करतार, तेरा ये तार न टूटे, भले संसार ये रूठे। ये विश्वास की पराकाष्ठा है। हमारे मन के तार किसी का संसार से जुड़ा है, किसी का धन से जुड़ा है, किसी का रिश्ते नातों से जुड़ा है, पर जब विश्वास की पराकाष्ठा एक भक्त अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, तुझे इस विश्वास होता है कि भगवान के चरणों में मैंने जीवन के तार को जोड़ा है। तो यही विश्वास हमें मुक्ति के बहुत करीब ले आए। एक बात रामायण में आती है कि जब विभीषण का तार रावण से टूटा तो विभीषण के मन का तार करतार से जुड़ गया, और विभीषण जी संसार के सारे उत्तरदायित्वों को त्याग कर भगवान की शरण में आए। और जब भगवान के पास विभीषण जी पहुंचे तो सुग्रीव जी ने देखा कि विभीषण जी आए हुए हैं, पता किया, परिचय पूछा, तो सुग्रीव जी को पता चला कि रावण का भाई विभीषण भगवान से मिलने आया है। भगवान के पास सुग्रीव जी आए, पूछने लगे, प्रभु रावण का भाई आपसे मिलने आया है, क्या किया जाए? तो भगवान कहते इसमें पूछने की क्या बात है, कोई मेरी शरण में आया है तो उसे आने दो। सुग्रीव जी मन में विचार करते कि मेरे प्रभु को तो राजनीति भी नहीं आती, शत्रु का भाई मिलने आया है और भगवान कहते आया है तो आने दो, इसमें पूछने की क्या बात है। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा क्या मत है सुग्रीव, तुम क्या चाहते हो? तो सुग्रीव जी कहते हैं कि भेद हमार लेन सठी राखिया बांधी मोहस भावा। हे प्रभु, शत्रु का भाई मिलने आया है, मेरे ख्याल से उसे बंदी बना करके रख लो, क्योंकि दुष्ट का भाई तो दुष्ट ही होगा। भगवान मुस्कुराकर कहते, नहीं, जो मेरी शरण में आता है उससे मैं निर्बंध करता हूं, उसको कभी मैं बंदी नहीं बनाता। और दया की दृष्टि भगवान ने हनुमान जी पर डाली। अब मुस्कुराकर कहते हैं कि भाई मैं तो अनुमान ही लगा सकता हूं कि विभीषण अच्छा है, बुरा है, दुष्ट है, पापी है, कैसा है, पर हनुमान जी तुम तो विभीषण से मिलकर के आए हो। सुमति साधु सुरुचि हृदय विभीषण, बूझी परत अनुमान। सो मैं अनुमान से कह सकता हूं, सुमे विभीषण सज्जन है, सत्पुरुष है, ज्ञानी है,
और तुम्हारे पास तो प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि तुम लंका में जाके आए। तो शरणागति का निमंत्रण तो तुमने दिया है और यहाँ चुप्पी साधे ऐसे बैठे हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तो बताओ विभीषण कैसा है? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपने जो मेरे से प्रश्न किया वही उचित नहीं है। भगवान कहते क्यों? हनुमान जी कहते कि शरणागति ना कोई न्यायालय है, शरणागति ना कोई औषधालय है। अगर न्यायालय है तो न्याय करने बैठिए कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है। और अगर औषधालय है तो एक बात पूछूं प्रभु कि अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज से पूछे कि भैया तुम ठीक ठाक हो कि नहीं, जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट गए होंगे डॉक्टर के पास, तो किसी डॉक्टर ने पेशेंट से ये नहीं कहा होगा कि भैया तुम ठीक ठाक हो। वो समझ गया होगा कि ये कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और ये अपना इलाज कराने मेरे पास आया। तो भगवान कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अगर डॉक्टर मरीज से पूछने लगे कि तुम ठीक ठाक हो तो मरीज डॉक्टर का मुंह देखने लगे कि डॉक्टर साहब अगर ठीक ठाक होता तो मैं घर पर ही रहता, तकलीफ में हूं, बीमारी से पीड़ित हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। और उस समय डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि वो इलाज करके उसे सहानुभूति दे। तो प्रभु विभीषण आपके करुणा रूपी औषधालय में ये परीक्षण करने आया है कि आप उसके निरोगी रोग को दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और रही भेद की बात, तो हमारे सुग्रीव जी ने कहा है कि भेद हमारे लेन सठ आवा, कि भेदिया है सठ है। तो प्रभु एक बात कहूं मैं आपसे कि आपका भेद तो संसार में कोई ले ही नहीं सकता है। और जो भेद आपका पा लेगा तो क्या होगा कि सोई जान्यू जिह देह जनाई और जानत तुम्ही हो जाई। जो भगवान का भेद जान लेगा प्रभु, जो आपका भेद जान लेगा वो सठ नहीं रहता। और जो आपका भेद जान लेता है आपकी कृपा से तो वो आपका ही बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि तेरी शरण में आए के फिर, तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए, तेरी शरण में आए के फिर किसकी कीजिए, तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए, शरण में आए के फिर नहीं दिख पड़ता है मुझे दुनिया में तेरी शान का। गंगा किनारे बैठ के किम, गंगा किनारे बैठ के किम कूप का जल पीजिए, तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए, तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए, तेरी शरण में आए के फिर। जब भगवान की शरणागति एक जीव को प्राप्त हो जाती है
तो वह आशाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए, अर्जुन को भगवान ने दोनों पक्ष दिए। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ में अकेला हूं। अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं मांगी, अर्जुन ने नारायण को मांग लिया। और जब अर्जुन ने नारायण को मांगा तो अर्जुन की पराजय नहीं हुई। कहा जाता है कि जब 9 दिन तक लगातार युद्ध चला और उस समय ना कौरवों की हार हुई ना पांडवों की हार हुई, ना कौरव पक्ष से कोई मारा गया ना पांडव पक्ष से कोई मारा गया। जोश में आकर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आए और कहने लगे, पितामह, आप नहीं चाहते कि कौरवों के पक्ष में तो आप हैं, पर आप नहीं चाहते कि पांडव मारे जाएं। आप पक्ष में तो हमारे, पर पक्ष आप पांडवों का ले रहे हैं। और जोश में आकर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं दुर्योधन, कल का जो युद्ध होगा या मैं रहूंगा या पांडव रहेंगे। अब भगवान का सहारा तो पांडवों को था, तो भगवान भागे भागे द्रौपदी जी के पास गए। कहने लगे, द्रौपदी, ऐसी ऐसी बात है और रात्रि के समय तुम्हें पितामह के कक्ष में जाना पड़ेगा। पितामह के शिविर में चलना है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। पर अगर पितामह ये पूछे तो ये मत बताना मैं किसके साथ आई। भगवान को साथ में लेकर द्रौपदी जी जब ब्रह्म मुहूर्त में गई तो भगवान शिविर के बाहर खड़े हो गए। लंबा सा घूंघट डालकर के जब द्रौपदी जी भीष्म पितामह के पास गई, एक बार जब प्रणाम किया उन्होंने, तो भीष्म पितामह ने कहा, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव करके 5 बार आशीर्वाद दिया। और जब 5 बार सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी जी ने अपना घूंघट खोल दिया। और द्रौपदी जी कहती कि प्रभु, हे पितामह, मैं हमेशा जो भी मैंने काम किया आपकी शरणागति में रहकर किया, आपके आशीर्वाद से किया। आज जो आपने हमें आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव, तो ये बताइए कल की आपकी प्रतिज्ञा सत्य होगी या आपका दिया हुआ ये आशीर्वाद सत्य होगा। जब पितामह ने आंखें खोलकर के ऊपर देखा तो देखते हैं द्रौपदी सामने खड़ी हुई है। पितामह समझ गए कि तो सब प्रभु की लीला है। कहा, बेटी तुम किसके साथ आई? कहने लगे, अपनी दासी को साथ लेकर के किसी के साथ में आ गई। तब पितामह कहने लगे, चलो द्रौपदी, मैं तुम्हें शिविर के बाहर छोड़ देता हूं। और आगे आगे द्रौपदी जी चल रही हैं, आगे आगे पितामह चल रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी जी चल रही हैं। भगवान शिविर के बाहर खड़े हुए हैं और जैसे भगवान ने पितामह को आते हुए देखा तो पीताम्बरी से अपना घूंघट निकाल लिया। और धीरे से जब पितामह ने पूछा कि आप कौन हैं, तो धीरे से घूंघट की आड़ में भगवान कहते हैं कि मैं तो द्रौपदी की नौकरानी हूँ। तब पितामह कहते, प्रभु, संसार का मालिक जिसका नौकर बन जाएगा उसे संसार में कोई हरा नहीं सकता। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि विजय पांडवों की तरफ है। इसे ही विश्वास की पराकाष्ठा कहते हैं कि जब हम विश्वास की डोर से प्रभु को बांध देते हैं तो प्रभु हमारे हर काम करते हैं।
जब विश्वास की डोर से हम गुरु महाराज जी के चरणों में अपने मन को बांध देते हैं तो भगवान हमें मुक्ति और भक्ति दोनों ही प्रदान करता है। तो आप सभी से प्रार्थना है, इस विश्वास की डोरी में हम सभी बंधे रहें और हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि भक्ति करत छूटे मेरो प्राण प्रभु जी यही मांगू मैं, रहे जन्म जन्म तेरो साथ प्रभु जी यही मांगू मैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस कोरोना महामारी में हम सभी का विश्वास अडिग रहे अपने सद्गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने मालिक के प्रति। तभी हम अपने जीवन में भक्ति और मुक्ति को दोनों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अभी अभी हमने महात्मा कौशल्या बाई जी के सार गर्भित सत्संग को सुना। सत्संग को सुनने के बाद उस पर मंथन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम सही मायने में सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे आत्म के ज्ञान के बारे में। दरअसल आत्मा के आत्मा से अनुभव, द जर्नी फ्रॉम योरसेल्फ टू योरसेल्फ, इसी को ज्ञान कहा गया है और इसका बोध हमें गुरु महाराज ही कराते हैं। जैसे पीपा भगत ने नरसिंह मेहता को कराया। पीपा भगत ने नरसिंह मेहता से कहा कि जब तक हम अपने आत्म तत्व को नहीं चीन देते, अपने आप को पूरी तरह से नहीं पहचान जाते, तब तक हमारी सारी साधना अधूरी है। इसी गुरु के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सद्गुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक भजन। इसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं दिल्ली से भानु जी और उनके साथी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। लाली मेरे लाल की, जित देखूं ते लाल, और लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण। सिंदड़ी दा सेवण दा सखी जाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबास कलंदर। हो लाल मेरी है लाल मेरी। चार चराग तेरे बलण हमेशा, चार चराग तेरे बलण हमेशा। पंजवा में बालण आइया भला झूले लालण, हो पंजवा में बालण। पंजवा में बालण आइया भला झूले लालण। सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी जाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर,
अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर शकी शाबाश कलंदर हो लाल मेरी है लाल मेरी। जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालण हो नाल बजे। नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर हो लाल मेरी है लाल मेरी। हिंद सिंध पीड़ा तेरी नौबत बाजे हिंद सिंध पीड़ा तेरी नौबत बाजे ना मैली बेड़ा पार लगा झूले लालण हो ना मैली। ना मैली बेड़ा पार लगा झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर हो लाल मेरे पतर रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भानु जी और उनके सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज बहुत ही सुंदर भजन हम सबके सामने पेश किया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह आत्मज्ञान की तरफ हमें प्रेरित करने वाले भी श्री सद्गुरुदेव ही होते हैं, और जो ज्ञान गुरु हमें देते हैं उसके सच्चे पात्र बनने के लिए सबसे पहले हमें जिज्ञासु बनना पड़ता है और गुरु की तरफ पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। और समर्पित होने के लिए सबसे पहला कदम है अपने अहम को मिटाना, अपने अहंकार को नष्ट कर देना। जिस तरह किसी शीशे पर अगर मिट्टी चिपक जाए या मिट्टी की परत लग जाए तो फिर उस शीशे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। उसी तरह जो हमारा अहम है, हमारा ईगो है, वो हमारी आत्मा के ऊपर एक परत बना देता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को सही तरह से नहीं पहचान पाते। तो चलिए प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं और एकाग्र चित्त से सुनते हैं अनुभवी महात्मा सत्यबोधानंद जी के प्रवचन हल्द्वानी उत्तराखंड से।
अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बन्दहु दीनदयालु हरि कृपा सिंधु सुखधाम जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, साचे दरबार की जय, भारत माता की जय। आदरणीय महानुभावों, भगवत भक्तों, प्रेमी सज्जनों, आज के मनुष्य हैं वह शांति की तलाश में निकला हुआ है। सारा सुख वैभव प्राप्त करने के बावजूद भी आज का जीवन जो है वह अशांत है। हर व्यक्ति पीसफुल माइंड चाहता है और शांति की खोज अंतर आत्मा से करनी चाहिए, क्योंकि सारे सुखों का जो सार है वो सत्संग है। और कहा भी गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जो है वो अंतर मन को खोलने का काम करता है, अंतर के विवेक को जागृत करता है। और सत्संग से जब व्यक्ति हम जुड़ता है तो वास्तविक में सत्संग है क्या? सत जोर सत्संग कि जो सत्य का संग कर ले। व्हाट इज ट्रुथ एंड व्हाट इज अटैचमेंट। सत्य है क्या? हम सत्य को पहले समझने की प्रयास करें। हम सोचते हैं हमारा धन संपदा सत्य है, जो वैभव सत्य है, सारे संसार के जो भौतिक पदार्थ है वो सत्य है, पर ये सब जो है टेम्परोरी है, ये परमानेंट नहीं है। सत्य केवल आपका आत्मा है। इसीलिए कहा है सोल इज गॉड एंड गॉड इज सोल। आत्मा ही परमात्मा है और वो परमात्मा का जो वास है वो हमारे अंतर आत्मा में समाहित है। और बाइबल में भी कहा गया द बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, जो गॉड इज वन, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। कि तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर हैं। ये मंदिर हैं तो बाहर के सारे मंदिर कायनात हैं। हम जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, गिरजाघर है, ये सारे जो आपके इस मन मंदिर पर टिका हुआ है। जिसको आप मानव न होता तो भौतिक के हम कोई भी मंदिर मस्जिद कायनात ना होते। तो संतों ने पहले ही कह दिया कि सबसे बड़ा जो मंदिर है वो आपका हृदय के अंदर है, और उसी हृदय के मंदिर में वो परमपिता परमात्मा का वास है। और उसका प्रकटीकरण जो तब होता है कि जब हम सत्संग से प्रेम करते हैं। सत्संग है सुखों का सार बंदे, कि सारे सुखों का सार जो है वो सत्संग है। और सत्संग से जब हमारा लगाव बढ़ता है तो हम ईश्वर की तरफ आकर्षित होते हैं। तो सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। आप इतिहास को उठाकर देखिए, चाहे हम रामायण को पढ़े, भागवत को पढ़ो, गीता को पढ़े, शास्त्र को पढ़े, वेद को पढ़े, हम कुरान बाइबल को पढ़े, तो सभी के अंदर में हमें इस बात का पुष्टिकरण किया गया है कि वह परमपिता परमात्मा आपके भीतर में है और उसे भीतर ही प्राप्त करना पड़ेगा। और उसकी जो विधि है वो हमें सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग वो जीवन को निखारने का काम करता है। आदमी को जीने के लिए हम 3 टाइम की भोजन की आवश्यकता है। आदमी कितना भी हिष्ट हो, पुष्ट हो, हठा कट्ठा हो, तंदुरुस्त हो, तो जो उसे भोजन न मिले तो दिन प्रतिदिन जो है दुर्बल होता जाता है। उसी प्रकार से आत्मा का खुराक जो है वो सत्संग है। जब व्यक्ति को सत्संग की प्राप्ति होती है तो अंतर आत्मा जो खिल जाता है और व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए आपने देखे होंगे कि जो सत्संगी होते हैं, जो हम स्पिरिचुअलिटी होते हैं, जो अध्यात्म से हम जुड़े होते हैं, वो हर अवस्था में खुश रहते हैं। कहते हैं कि हर हाल में खुश रहना संतोष से सीख जाना। कि चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, पर जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, अध्यात्म से हमारा लगाव बढ़ता है, हम सत्य को पहचान जाते हैं, तो हम विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने आप को हम संभालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान का जो खजाना छुपा हुआ है वो ज्ञान का पिटारा है। आपने एक बीज को देखा होगा, एक बीज के अंदर में बहुत बड़ा एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छुपी हुई है, और वो कब तक अपनी क्षमता को प्रदर्शन नहीं कर सकता कि जब तक उसको जो कुशल किसान न मिल जाए। अब कुशल किसान जब बीज को मिल जाता है तो किसान अपने खेत के अंदर में
जो खेत को तैयार करके और उसके अंदर में बीज का रोपण करता है। फिर बीज अंकुरित होता है, फिर वो पौधा बनता है। समय समय से उसको हम गुड़ाई करते हैं, कटाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, और एक दिन उसी एक बीज के अंदर से हजारों फल, हजारों बीज उत्पन्न करने की उसके अंदर जो क्षमता बढ़ जाता है। ऐसे ही आपके भीतर में सुखों का सार है, सारा सुख का एसेंस, आधार आपके अंदर है, आप उसके वेश हैं, पर न जानने के कारण हम उसको भौतिकवादों में हम खोजते रहते हैं, हम बाहर के संसार में खोजते हैं और सत्य से हम अपरिचित रहते हैं। इसलिए कहा गया मृग नाभि कुंडल वसे भृंग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट ब्रह्म है कि दुनिया जानत ना है। आप सबने कहानी सुना होगा, जो मृग के जो आपके नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन वो जो है बाहर भटकता रहता है, और जब उसको पता चलता है हमारे अंदर है तो पछताता है। तो संत भी यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हे मानव, तेरा साईं है तुझ में, जाग सके तो जाग, और ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमग में आग, तेरा साईं है तुझ में, जाग सके तो जाग। कि वह परम पिता परमात्मा आपके भीतर में है, पर आपको उसे सत्संग के माध्यम से, संतों के सानिध्य के माध्यम से, सदगुरु के कदमों में बैठ करके हम अपनी जो छुपी हुई हम शक्ति को हम प्रकट कर सकते हैं, हम जागृत कर सकते हैं, और जागृत करने के बाद उसको अपने वो भीतर में ध्यान के माध्यम से, जो मेडिटेशन के माध्यम से शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए सत्संग की महिमा सभी शास्त्रों में गाया गया है, और भक्ति का जो प्रथम सीढ़ी है वो सत्संग है। आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम एक स्लेट पेंसिल देते हैं और चौक से उसको हम बड़े प्यार से सिखाते हैं कि गोल गोल अंडा, सिपाही का डंडा, कुत्ता का पूंछ। हम बेटा क्या हुआ? बच्चा कहता है क हुआ, और क ख ग घ पढ़ करके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जो पढ़ करके, और वही बड़ा होकर के पीएचडी करता है, क्वालिफाइड होता है, हाई एजुकेटेड को प्राप्त करता है, और वो आपके आईएएस ऑफिसर, जो कलेक्टर और डॉक्टर और बड़े बड़े जो पद पर सुशोभित होता है। उसको आप कहेंगे कि ए फॉर एप्पल पढ़ो, जो गोल गोल अंडा, सिपाही का डंडा, जो कुत्ता का पूंछ बोलो, तो वो कहेगा जी आप क्या बात करते हो, ये तो हमने एलकेजी हम यूकेजी में पढ़ लिए, ये तो हमारा शुरुआत था। तो हाई क्वालिफाइड को प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें ए फॉर एप्पल जो पढ़ना मोस्ट कंपलसरी है। आप जब तक ए फॉर एप्पल को नहीं पढ़ेंगे, आप हाई एजुकेटेड को प्राप्त जो नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से हम भक्ति मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में हम पीसफुल माइंड को प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर में उस शक्ति को प्रकट करने के लिए हमारा जो प्रथम सीढ़ी है वो सत्संग है। और सत्संग से जब हम लगाव करते हैं, सत्संग से हमारा जब प्रेम बढ़ता है, तो धीरे धीरे हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल करते करते हम पीएचडी को प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद हम घंटी बजाते हैं, हम दोनों हाथ को जोड़ करके हम भगवान के प्रतिमा के सामने प्रणाम करते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है। फिर हम परिक्रमा करते हैं, हम चरणामृत लेते हैं, हम वापस आ जाते हैं। ये 4 क्रिया मंदिरों में होते हैं कि हम घंटी भी बजाते हैं, ज्योत भी जलाते हैं, हम परिक्रमा भी करते हैं और चरणामृत लेकर वापस आते हैं। ये 4 प्रक्रिया जो हर जगह होते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, हर जगह होते हैं। जो पर मुख्य बात यह है कि भगवान के जो मंदिर में हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर मुझे आपको दर्शन करना है, आपको मुझे देखना है, तो आंखें खोलकर मैं आपको देखूंगा। अगर आंखें बंद करूंगा तो आप मुझे नहीं देख सकते, न मैं आपको देख सकता हूं। तो हम भगवान के मंदिर में हम भगवान का हम दर्शन करने जाते हैं, पर जब हम दर्शन करने के लिए हाथ जोड़ते हैं तो हमारा आंख स्वतः ही अपने आप वो चंद मिनट के लिए बंद हो जाते हैं। आपने कभी विचार जो किया कि आप तो गए थे मंदिर में परमात्मा का दर्शन करने के लिए, तो दर्शन आपको आंखें खोलकर करनी चाहिए, पर आपकी आंखें बंद हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा का जो प्राण प्रतिष्ठा है उस छवि के अंदर में जो प्रभावित किया गया है, तो वो शक्ति भी इशारा कर रहा है कि हे मानव, वो जो तो मुझे जो बाहर ढूंढने आया है वो मैं तेरे भीतर में हूँ। तो मंदिर मंदिर मूरत मेरी, और कहीं न देखी सूरत मेरी। हर मंदिर में मेरी मूर्ति है, पर मेरा जो सूरती है वो तेरे अंदर है। इसीलिए संत कबीर को कहना पड़ा कि मन मंदिर, हाँ दिल द्वारिका, जो काया काशी जान, और 10वां द्वारा तेरा तामे ज्योति पहचान। मन मंदिर है, जो दिल द्वारिका है,
और एक काया ही सच्चा काशी है, और इसी 10 द्वार के अंदर में वो परम पिता परमात्मा का वास है। हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, तो 9 इंद्रिय तो खुले हुए हैं, और जो 10वां द्वार जो है कि जहाँ पे हम तिलक चंदन रोली बिंदी लगाते हैं, वो परमपिता परमात्मा का जो धाम है, कि जहाँ पे हम परमात्मा का हम दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि व्यक्ति जब जो चिंता से ग्रस्त होता है, जब अशांत होता है, दुखी होता है, तो अपने सिर पे हाथ मारता है, कहता है हे भगवान तूने क्या किया। हम कहीं और हाथ नहीं मारते हैं। इसका मतलब यह है कि वो परमात्मा का वास इसी जगह में है। और इसीलिए जो तुलसीदास जी कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के वीर, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, कि यह जो चित्रकूट है, इसी चित्रकूट के बीच मध्य में वो परमात्मा का वास है। वो ज्योति स्वरूप में, वो डिवाइन लाइट में, वो भर्गो ज्योति में हमारे घट के अंदर में समाहित है, हमारे अंदर है, पर उसको हम दर्शन जो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर शक्ति है, पर उसको हम उजागर जो नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमें कुशल सदगुरु मिलेंगे, जो समय के जो तत्ववेत्ता मिलेंगे, तो समय के सदगुरु के हम कदमों में जब एक श्रद्धा भाव लेकर के जाएंगे, सच्ची आस्था से लेकर के जाएंगे, हम बालक का हृदय लेकर के जाएंगे, तो सदगुरु जो होते हैं वो दया के सागर होते हैं, वो कृपा के समुद्र होते हैं, वो सब पे कृपा करते हैं। पर हमारे हृदय की निर्मलता जो है वो बहुत जरूरी है। तो हृदय की निर्मलता, हृदय का शुद्धिकरण केवल सत्संग से होता है। इसीलिए कहा गया भजन करो मन कंचन होगा, और जग में सफल तेरा जीवन होगा। कि भजन करने से अंतर की जो काई है, मैल है, विक्षेप है, वो धुल जाता है। हमारा मन जो है वो निर्मल हो जाता है। तो निर्मल मन के अंदर ही परमात्मा वास करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी को रामायण में कहना पड़ा, जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा, कि मैं उसी के अंदर में वास करता हूं कि जिसका मन निर्मल होता है। तो मन को निर्मल बनाने के लिए सत्संग से लगाव बढ़ाना, सत्संग से प्रेम बढ़ाना, सत्संग के प्रति अग्रसर होना, ये बहुत अनिवार्य है। सत्संग इज द मोस्ट कंपल्सरी, बहुत जरूरी है। कहते हैं सब काम छोड़ करके व्यक्ति को सत्संग में आना चाहिए। 5 पहर धंधा गया, 3 पहर रहा सोए, 1 पहर हरि नाम बिना, जो कहो रे मानव कैसे मुक्ति होए। कि 24 घंटे में 8 पहर होता है। हम 5 पहर तो हम काम धंधे में अपने भौतिकवाद में बिताते हैं, हम 3 पहर सो कर बिताते हैं। अगर 1 पहर भी हमने अपने जो हम जीवन जो हम चर्या के अंदर में हमने अपने लिए नहीं निकाला, तो हमने क्या किया। इसलिए संत को कहना पड़ा, अपो नपो को आप ही में पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपो नपो को आप ही में पायो। कि हे मानव, अगर तुम्हें उस परमात्मा की प्राप्ति करना है तो अपने अंदर में झांको। मन मंदर तन भेष कलंदर, घटी तीरथ नावा, एक शब्द तेरे प्राण बसत हैं, बहुरी जन्म नहीं आवा। कि वो एक शब्द है जो हमारे घट के अंदर बसा हुआ है। इसी के लिए बाइबल में भी कहा गया है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। जो था, है और रहेगा, जिसका नाश नहीं होता है, वो प्राइमोडियल है। उसको जब हम प्राप्त करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, जब हम पिरामिड के अंदर बैठते हैं, तो हमारे हृदय मंदिर में अल्फा बीटा जो गामा जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका स्वतः ही दिव्य संचार होने लगता है। तो दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें आत्मज्ञान को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सभी विद्याओं का जो राजा है, जो राज विद्या है, वो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, सभी ज्ञान से बड़ा जो उच्च है वो आत्मा का ज्ञान है। और आत्मा का ज्ञान ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, नाना शास्त्र पठन लोक नाना दैवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्क निर्कतम। की हे अर्जुन, तो नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूज लो, सारे वेद शास्त्रों को तुम कंठस्थ याद कर लो, पर हे पार्थ, तुम जब तक आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं करोगे, तो जब तक तुम्हारा सारा ज्ञान अधूरा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान की दीक्षा दिया और कहा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो। तो अर्जुन कहता है कि न तद्भास्ते सूर्य शशांको न पावकः, यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद्धामम परम ममम। हे परमपिता परमेश्वर, मैं उस परम प्रकाश को देख रहा हूँ, और इतना तेज है उसके अंदर कि न तद्भास्ते सूर्य शशांको न पावकः, सारा सूर्य प्रकाशित हो जाए, सारे हम चंद्रमा प्रकाशित हो जाए, सारे 9 ग्रह के मंडल प्रकाशित हो जाए, उसके बाद सारे भूमंडल के भूमि के जंगलों को आग लगा दिया जाए, इतना प्रकाश पुंज प्रकट हो जाने के बावजूद भी हे माधव,
जो मैं जिस प्रकाश को देख रहा हूं उसके सामने ये सारा प्रकाश तुच्छ है, इससे भी कई गुना मैं तेज प्रकाश को देख रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम किस आंख से देख रहे हो? अर्जुन कहता है प्रभु ये चमड़ी की आंखों में इतनी जो क्षमता नहीं है कि मैं देख पाऊं, जो मैं देख रहा हूं पर मेरा ये नेत्र बंद है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जो तू देख रहा है वही मैं हूं, ये पंच भौतिक शरीर मेरा नहीं है। पंच रचित यह अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर तू जो देख रहा है वो मैं हूं और उसका कभी नाश नहीं होता। नैनम सिद्धंति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलंति आपो न शोष्यत मारुता। हे अर्जुन इसे अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, जो पानी गिला नहीं कर सकता, ये अजर अमर और अविनाशी है। और जब अर्जुन को प्राप्ति हुआ तो अर्जुन कहता है मोहम नष्टम श्रद्धा लंबते, हे प्रभु हमारा सारा मोह नष्ट हो गया और हमारी स्मृति जो है वो तरोताजा हो गया और तुम साक्षात परब्रह्म जायते, आपसे बड़ा कोई परब्रह्म नहीं है। और अर्जुन साष्टांग हम दंडवत लेत करके हम श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता है और उसे अपना इष्ट जो गुरु रूप में स्वीकार करता है। ऐसे ही आज तो संसार में तो यूं तो लाखों गुरु बसे हैं, जो कहते हैं कि दुनिया में लाखों गुरु बसे पर ज्ञान बतावे कोई नहीं, और जहां का हंस वहां पहुंचा दे वही गुरु तत्काल से ही। ऐसे तो हजारों गुरु हैं, पर संतों ने कहा है कि नाना शास्त्र पढ़े न, कि नाना शास्त्र को पढ़ने से भी उसकी प्राप्ति नहीं होता है। जो सच्चे बादशाह होते हैं, सच्चे जो सदगुरु होते हैं, वो सीधी डगर दिखाते हैं। सीधी डगर दिखाई मेरे गुरुदेव ने, सीधी लंबी लकीर जो खींच करके हमारे श्वास के माध्यम से वो ब्रह्म रंध्र में हमें पहुंचा करके असल भेद को बता करके आज्ञा चक्र को खोल करके हमें परमपिता परमात्मा का बोध करा देते हैं। इसलिए कहना पड़ा हम कितना भी पठन पाठन कर लें, वेद शास्त्रों को पढ़ ले, हम क्रिया कर्म कर ले, हम कर्म कांड में प्रांगत हो जाए, पर जब तक हम आत्म ज्ञान के मूल तत्वों को नहीं जानेंगे हमारा अंतर का मन शांत होने वाला जो नहीं है। अंतर मन को शांति के लिए हमको एक तलाश करनी चाहिए। हम जब तक तलाश नहीं करेंगे हमें प्राप्ति होने वाला नहीं है। इसलिए कहा जिन खोजा तिन पाइया, हम गहरे पानी पैठ और मैं बावरी डूबंडरी तो रही किनारे पैठ। हम खोजेंगे नहीं तो हमें प्राप्ति नहीं होगा। हम समुद्र की लहरें को देख करके हम डर जाएंगे, हम गोते नहीं लगाएंगे तो हमको शिप के अंदर से मोती की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें अपने जीवन के हम उद्देश्य को जानने के लिए, हमें अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए, हमें अपने वो शिखर तक जो पहुंचने के लिए हमें तलाश जारी रखनी होगी। और जब हम तलाश करेंगे तो एक न एक दिन हमें अवश्य सच्चे सदगुरु की प्राप्ति होगी और सच्चे बादशाह के माध्यम से हमारे हृदय में सच्चा ज्ञान का जो प्रगाटीकरण होगा और हमारा जो जीवन है वो सफल और सार्थक होगा। आपने स्वामी विवेकानंद जी का कहानी सुना होगा कि जब नरेंद्र थे तो स्कूल लाइफ में ही उन्होंने एक गणित का एग्जाम देने के लिए बैठे। 1 से 10 तक का क्वेश्चन था, हाँ 10 नंबर के सवाल थे, 1 से 100 तक गिनती लिखना था उनको। 1 लिख करके 2 नहीं लिखे और हम एग्जाम का पीरियड खत्म हो गया। सारे टीचर आए, हेडमास्टर आए, प्रिंसिपल आए, सबने कहा आप तो हम इतने ब्रिलियंट हो, 1 से 100 तक हम लिख दीजिए, आपको हम 10 में जो 10 नंबर मिल जाएंगे। जो पर नरेंद्र कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि मुझे 1 का उत्तर ही नहीं मिला है तो मैं 2 कैसे लिख दूं, कि वेयर इज द कमिंग फॉर द 1, कि 1 आया कहां से। हे गुरुजी, हे शिक्षक जी, मुझे पहले 1 का उपदेश दीजिए, 1 का भेद बताइए। राम नाम 1 अंक है, सब साधन है सुन, अंक रहे तो 10 गुण है, बाकी है सब शून्य। वह 1 है क्या, और उसको जो हम स्कूल में प्राप्त नहीं हुआ तो नरेंद्र निकल गए और निकलते निकलते हजारों गुरुओं के पास में गए और उनका सवाल था कि हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा है? क्योंकि आपने देखा है तो आप हमको दिखा सकते हैं। हजारों गुरु के शरण में गए, संत महात्मा ऋषि मुनि के शरण में गए, पर सबने कहा कि आप भक्ति पथ पे चलो, अध्यात्म पथ पे चलो, ये क्रियाक्रम कर लो, ये कर्म कांड कर लो, ये वेद का पठन पाठन कर लो, ये श्लोक पढ़ लो, वो दोहा चौपाई पढ़ लो। पर विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे असल सवाल का जवाब दीजिए कि हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा है? तो सारे गुरुजन ने कहा कि नरेंद्र आप में बड़ा तेज है, आप आगे बढ़िए, हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। बढ़ते 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 स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वहां सत्संग को सुना रहे थे। सत्संग के बाद जब लोग उनके दर्शन करने गए तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं तू आ गया। अब नरेंद्र कहता है मैं इनको जानता नहीं, पहचानता नहीं,
और गुरुजी कह रहे तुम आ गया तो कहें हैव यू सीन गॉड। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में कहो कि आप क्या कह रहे हो। तो विवेकानंद जी कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? तो बड़े निसंकोच होकर के सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हाँ मैं देखा हूं, और नरेंद्र मैं देखा ही नहीं हूं, जो मैं दिखाने की क्षमता भी रखता हूं। अगर तुम देखना चाहता है तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूं। और नरेंद्र तू जैसे मुझे देख रहा है मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये बहुत दूर है, इससे भी कई गुना नजदीक मेरे अंग संग जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, वो मेरे रोम रोम में है, समाया हुआ है। और जब वहां विवेकानंद जी को हम उपदेश की प्राप्ति हुई, जब नरेंद्र को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जीवन समर्पित करके और सदगुरुदेव के जो कदमों में समर्पित हो गए। और वही रामकृष्ण परमहंस फिर उनको स्वामी विवेकानंद नाम रखा, और विवेकानंद जी ने जो पूरे विश्व के अंदर में जाकर के अध्यात्म की अलख जगाया। ऐसे ही हमें श्री गुरु महाराज जी के हम कदमों में हम निष्काम भाव से श्रद्धा समर्पण लेकर के आएंगे तो हमें भी जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और हम भी विवेकानंद की भांति हम सदगुरुदेव के ज्ञान प्रचार में अपना आहुति प्रदान करके हम इस भारत को हम मजबूत कर सकते हैं, अध्यात्म का प्रचार कर सकते हैं, और संसार को एक मजबूत बना करके हम संसार को आज भागम भाग की जिंदगी में हम शांति का हम उपदेश दे करके हम शांति को हम स्थापित कर सकते हैं, हम धर्म को हृदय मंदिर में हम जो स्थापित कर सकते हैं। तो बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। अभी अभी हमने महात्मा सत्यबोधानंद जी के बहुत ही प्रभावशाली वचनों को सुना। कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी बीमारी का सोर्स, उसका मूल ढूंढ ही लेता है और उसका बोध हमें भी करा ही देता है। उसी तरह जो हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर होते हैं, जो हमारे गुरुदेव होते हैं, उनके पास जब हम जाते हैं तो वो हमें अपने सोर्स तक, हमारी आत्मा का बोध करा ही देते हैं। इसलिए आइए हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम सभी गुरुमुखी बने। जिस तरह सूरजमुखी का फूल हरदम सूरज की तरफ अपना रुख बना के रखता है, उसी तरह हम सब भी गुरुमुखी होकर जीवन में लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ
निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलतापूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।